नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष बिखरा हुआ है, या फिर ये कहिए कि कुछ पार्टियां हैं जो सरकार के समर्थन में आ गई हैं, जो कह रही हैं कि हम नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में पहुंचेंगे, तो कुछ कह रही है नहीं, हम इस समारोह का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि यहां राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है। हालांकि राजनीति का ये हॉट टॉपिक है और इस पर राजनीति खूब जमकर हो रही है। पीएम मोदी के संसद के उद्घाटन के समर्थन में 25 ऐसी पार्टियां हैं जो आई हैं, वो कह रही हैं कि ठीक है, जेडीएस, बीजेडी, बीएसपी और टीडीपी इसमें उद्घाटन समारोह का हिस्सा रहेंगे। इसके अलावा और दल होंगे, जबकि 21 ऐसे दल हैं जो कि उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहे हैं, यानी कि बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि यह फैसला गलत हुआ है, पीएम नहीं बल्कि राष्ट्रपति के हाथों नई संसद भवन का उद्घाटन होना चाहिए। 28 मई वो तारीख रहेगी, सुबह 7:30 बजे से उद्घाटन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और पीएम मोदी के हाथों पीएम मोदी नई संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं, जिस पर सियासत हाई है। लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या होता है? साथियों, आपको जानकर के खुशी होगी, और मैंने अब तक जितना भी कुछ देखा पढ़ा, मुझे इस बात की तरफ ध्यान नहीं गया है मेरा, और इसलिए मैं बताना चाहता हूं। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स थे। ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो, चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे थे। साथियों, ये यश मोदी का नहीं है, हम कतई ऐसी गलती मत करें। ये यश हिंदुस्तान के पुरुषार्थ का है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जज्बे का है। दोस्तों, तो पार्लियामेंट का जो बाइकआउट है, 19 में से कितने और दल हैं जो समर्थन देते नजर आ रहे हैं? क्योंकि मायावती तो अब सीधे कह रही हैं कि भैया, आपने खुद जब दलित विरोधी बातें कर रहे हैं तो आपने क्यों कैंडिडेट खड़ा किया था चुनाव में इस समय राष्ट्रपति? मायावती जी को ये समझना चाहिए कि चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ना वो एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक दायित्व होता है। हम अब चुनाव लड़ते हैं तो अपनी बात रखने के लिए लड़ते हैं, अपनी विचारधारा को प्रचारित करने के लिए लड़ते हैं। हार गए उसके बाद तो सबकी राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति पद की जो मर्यादा है उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। मोदी जी का भी उतना ही है जितना हमारा है। एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब राजीव गांधी के समय में था तो राजीव गांधी ने खुद प्रेसिडेंट को ना बुलाकर खुद उद्घाटन किया था लाइब्रेरी का, और तमाम जो विधानसभा में है अलग अलग चीजों में वो उनके कांग्रेस के नेता खुद कर रहे हैं। फिर कहाँ चले गए गवर्नर, कहाँ थी प्रेसिडेंट उस वक्त? क्या गवर्नर इलेक्टेड होता है? राष्ट्रपति और गवर्नर में एक अंतर है। राष्ट्रपति चुनी हुई होती हैं, गवर्नर अपॉइंटेड होते हैं। ये इतना बड़ा अंतर अगर हरदीप पुरी जैसे लोगों को नहीं समझ में आता तो मोदी जी को नहीं समझ में आएगा। अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं, राजनीति इस मसले पर खूब हो रही है। नई संसद के उद्घाटन का जो मामला है, अब इस बीच सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। पीएम मोदी से उद्घाटन कराने के फैसले को इसमें चुनौती देते हुए याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। इसमें राष्ट्रपति को न्योता न देना संविधान का उल्लंघन कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दाखिल की है याचिका। एडवोकेट जया सुकिन है जिन्होंने याचिका दाखिल की है और ये कहा है कि नए संसद भवन का जो उद्घाटन है उस कार्यक्रम में राष्ट्रपति का ना बुलाना ये अपमान है। साथ ही साथ एडवोकेट जया सुकिन ने ये कहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों नहीं होना चाहिए। इस फैसले को चुनौती अब सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। पीएम मोदी से उद्घाटन नहीं होना चाहिए और राष्ट्रपति को न्योता नहीं दिया जाना, ये संविधान का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के वकील जया सुकिन ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। नए
संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि पुराने संसद भवन में बैठकर हमने अपने लोकतंत्र को मजबूत किया था, लेकिन आज वॉकिंग डाउन द मेमोरी लेन जिसे कहा जाता है, आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जनरल वीके सिंह मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ यादें हैं यहाँ की और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर पल बिताए हैं और अब नए संसद की थोड़ी बहुत चर्चा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर अगर पहले शुरुआत करते हैं, पुराना संसद और नया संसद एकदम ऑपोजिट है, क्या यादें हैं आपकी पुराने संसद की? पुराना संसद भवन जो है 1913-14 के अंदर इसका डिज़ाइन बना और लुटियन साहब ने और हर्बर्ट साहब ने बनाया, और जहाँ तक मुझे याद है 21 और 21 में शुरू हुआ, 27 तक काम खत्म हुआ। तब से लेकर चलता रहा इसका उपयोग। इंपीरियल वाइसरॉय साहब के नीचे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, तब उनको हैंडओवर किया गया, और बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो ये हमारी पार्लियामेंट बना। लेकिन पहचान इसकी वही है जो अंग्रेज़ों के टाइम की थी। नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बना, उसके ऊपर भारत का एक प्रतीक भी है, सारनाथ का के शेर की जो मोहर है वो उसके ऊपर लगी हुई है। और मेरे ख्याल से अब समय आ गया था कि जिसके अंदर एक नए पार्लियामेंट की ज़रूरत थी। ये मुहिम भी अगर हम देखें तो तकरीबन 2010 में शुरू हुई थी, और डिस्कशन हुए थे, कमेटी बनी थी, और एक फैसला था कि एक नया बनना चाहिए क्योंकि पुराने में जगह नहीं है। इसके अंदर भी 56 के अंदर 2 फ्लोर और ऐड किए गए थे, और जहाँ तक मुझे याद है सब इसको उस हिसाब से देखते थे कि एक पुरानी अंग्रेज़ों के टाइम की बिल्डिंग है। ज़रूरी है कि अगर हमको कॉलोनियल माइंडसेट से निकलना है तो अपनी चीज़ होनी चाहिए। इस पूरे इसका सेंट्रल विस्टा का विस्तार हुआ है, इसका ब्यूटिफिकेशन हुआ है, और इसके अंदर अगर एक नया पार्लियामेंट आता तो जिसको कहते हैं कि इसके पूरे सिस्टम के अंदर 4 चांद लग जाते हैं। सर वॉक एंड टॉक की हम बात कर रहे हैं, तो अगर बात की जाए कि आपने कहा कि अगर पुरानी सोच से बाहर आना है, कॉलोनियल एरा से बाहर आना है, तो एक नई इस इमारत का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये अपना लगता है। मुझे आज भी याद है जब हम बचपन में जाया करते थे पुराने पार्लियामेंट में घूमने के लिए, लेकिन आज की जनरेशन मुझे लगता है अब एक अपनापन महसूस करेगी। अगर बात करें सर कर्तव्य पथ की, क्योंकि आपने आर्मी में सर्व किया है, एक देश की प्राइड है आप, तो कर्तव्य पथ पे अब हम हैं सर, तो अब थोड़ी आपकी यादें भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से क्या क्या है। 1970 में मेरी यूनिट जो है वो दिल्ली में था। मैं कुछ महीने यूनिट के साथ था। उस समय लाल किले में यूनिट होती थी, और लाल किले से मैं आधी यूनिट थी, आधी राष्ट्रपति भवन में थी। लाल किले से यहाँ पे आने पर स्कूटर में 20 मिनट का टाइम लगता था, आज ज़्यादा टाइम लगता है। और हर थर्सडे को राष्ट्रपति भवन से यहाँ पर गार्ड चेंज जो है वो विजय चौक पर हुआ करती थी। चेंज ऑफ गार्ड जो होता है रोज़ाना का, वो एक सेरेमनी होती थी। राष्ट्रपति भवन से निकल कर आते थे, यहाँ पर चेंज ऑफ गार्ड होता था, उसके बाद गार्ड वापस मार्च करके जाती थी। खुला इलाका था, ज़्यादा इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, इतना ट्रैफिक नहीं था, और इस सब के अंदर ये पार्लियामेंट की गोल बिल्डिंग अलग दिखाई देती थी। टाइम बदल रहा है। हमारे यहाँ ज़रूरत भी है कि हर जनपद के हिसाब से, अपनी आबादी के हिसाब से पार्लियामेंट्रियंस बने, सांसद बने। लेकिन ये जो पुरानी जो हमारी संसद की बिल्डिंग है, इसमें जगह है ही नहीं, अब कैसे बना सकते हैं? तो ये जो नई जो बिल्डिंग बनी है, ये इसी चीज़ को ध्यान में रख के बनी है कि इन सब चीज़ों को उसमें समा दिया जाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, और इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपको भारत के याद ना दिलाए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की आपने बात की, तो अगर पार्लियामेंट की बात करते हैं तो बिल्कुल जिसे कहते हैं फ्यूचरिस्टिक
तरीके से सोच के साथ बनाया गया है, चाहे वो आप लोगों की एंट्री की बात हो तो एकदम जिस तरीके से सोच है उसको लेके आप क्या कहेंगे कि इतनी परफेक्ट सोच, इतनी फ्यूचरिस्टिक सोच? भारत जो है जिस दिन डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम शुरू हुआ था, हम 122वें नंबर पर थे। आज हम नंबर 1 हैं नेट के यूज़ में। आज हमारा गांव का आदमी भी जुड़ रहा है, शहर का आदमी भी जुड़ रहा है। दुनिया के तकरीबन 41% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होते। तो ऐसा भारत जो कि उभर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है। और मैं तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि सब टेक्नोलॉजी इस नए पार्लियामेंट में इस्तेमाल। साथ ही साथ क्योंकि हम कर्तव्य पथ पे हैं, आपने बताया कि किस तरीके से आपकी यूनिट जो थी वो यहाँ पर थी। अब अगर बात करें कि राजपथ से या किंग्स वे इसे बोला जाता था, उसके बाद राजपथ और अब कर्तव्य, यानी सोच प्रधानमंत्री की देखिए कि कर्तव्य इसका नाम रखा गया कि आप लोग भी यहाँ से जाएंगे तो एक लिटरल ट्रांसलेशन बन गया राजपथ। हर एक चीज़ के अंदर ट्रांसलेशन चला है। प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम रखा है कर्तव्य पथ। हमें अपने कर्तव्य की याद दिलाए, हमें अपने नागरिक के कर्तव्य की याद दिलाए। अब एक जो उसमें जगह खाली थी इंडिया गेट पर, वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो लगी है, नहीं तो पहले किंग जॉर्ज की थी।